नमस्कार बच्चों, मैं जितेंद्र राठौड़, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामगढ़, पांडवा। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। और आज बच्चों हम 10th क्लास का सिविक्स का जो 3rd चैप्टर है वो करने जा रहे हैं। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, लोकतंत्र और विभिन्नता या विविधता। बच्चों, मैं आशा करता हूं कि जो पहले 2 चैप्टर हैं उनकी वीडियो आप तक पहुंच गई होंगी और आपने अच्छे से उनको देखा भी होगा और साथ में उनसे आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो उन चैप्टर के बाद हम जो है वो अब 3rd चैप्टर आज करेंगे। और 3rd चैप्टर को आज करने के लिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, आप सभी के पास अवेलेबल है एनसीईआरटी की बुक। इस बुक को मेनली जो है मैंने फोकस किया है क्योंकि एग्जामिनर हमें लॉकडाउन काफ़ी लंबा चलना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहीं से 1 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े क्वेश्चन भी इसके अंदर से आते हैं। तो आइए हम करते हैं 3rd चैप्टर है आपका, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ओवरव्यू देखते हैं चैप्टर का। इन द लास्ट चैप्टर वी सा how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities, but language and region are not the only feature that give a distinct identity to people. Sometimes people also identify themselves and relate with other on the basis of the physical appearance, class, religion, gender, कास्ट, ट्राइब, एक्सेट्रा। ये कहता है कि पिछले 2 जो अध्याय थे उनके अंदर आपने देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का वो लैंग्विस्टिक बेस पे या फिर रिलीजियस बेस पे हमने देखा। चाहे वो आपके बेल्जियम की बात हो या श्रीलंका की बात हो, वहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किया गया। ये कहता है इसके अलावा भी कई सारे जो बेस हो सकते हैं पावर शेयरिंग के, जिसके अंदर जेंडर है, कास्ट है, ट्राइब्स है, फिजिकल अपीयरेंस है, रिलीजन है, एसेट्रा। इन दिस चैप्टर वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वालिटीज। वी बिगिन with an example of public expression of social division। ये कहता है कि हम इस चैप्टर के अंदर ये देखेंगे कि किस प्रकार से जो डाइवर्सिटीज जो होती हैं, विभिन्नताएं जो होती हैं, उन विभिन्नताओं के अंदर भी कई बार जो शासनाध्यक्ष है या सरकार जो है वो किस प्रकार से भेदभाव करती है और उस भेदभाव का जो परिणाम है वो किस रूप में निकलता है और जनता किस प्रकार से उसे शो करती है। तो we begin with an example of public expression of the social division. We then draw some general lesson about how social differences can take various form। इसके बाद चैप्टर में हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से सोशल डिफरेंसेस, सामाजिक विविधताएं किस प्रकार से विभिन्न रूप ले लेती हैं। एग्जामिनर जो है वो आपसे कई बार हरियाणा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप कब ले लेती हैं। तो हम आगे डिस्कस करेंगे। वी देन टर्न टू हाउ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अफेक्ट एंड इज अफेक्टेड बाय दीज सोशल डाइवर्सिटीज। ये कहता है कि किस प्रकार से डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है, लोकतांत्रिक राजनीति जो है, वो किस प्रकार से प्रभावित करती है और किस प्रकार से ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये उसे प्रभावित करती हैं, यानी कि राजनीति को प्रभावित करती हैं। अब आपका आता है ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। मैक्सिको ओलंपिक्स जो कि 1968 के अंदर हुए थे, उन ओलंपिक्स को लेकर ये स्टोरी है आपकी और बड़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है बेटा। बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके चैप्टर के चल रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखना
क्योंकि एग्जामिनर ने यहाँ से 1 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन उठाए हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, मैक्सिकन ओलंपिक कब हुए, 1968 में कौन से ओलंपिक हुए, क्योंकि ये इनके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना जुड़ी हुई है जो कि अपोज करती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, नस्लीय भेदभाव को जो है वो उसके अगेंस्ट है, उसका विरोध करती है, और वो जो है इस ओलंपिक के माध्यम से जनता के सामने आया। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट an important landmark in the history of the civil right movement in the United States। ये कहता है ये जो पिक्चर है जिसके अंदर 3 व्यक्ति जो हैं वो आपके अवार्डेड सेरेमनी के अंदर खड़े हैं और उनसे रिलेटेड ये चैप्टर है, उनसे रिलेटेड ये पिक्चर है। ये पिक्चर जो है वो सिविल राइट मूवमेंट जो चला था, नागरिक अधिकार आंदोलन, कहाँ चला था, यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तो पहले हम सिविल राइट मूवमेंट को देखेंगे कि सिविल राइट मूवमेंट क्या था, क्योंकि सिविल राइट मूवमेंट जो है वो 3 मार्क्स में आपके 2-3 बार बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर ने कि व्हाट डू यू मीन बाय सिविल राइट मूवमेंट्स, नागरिक अधिकार आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन 1954 टू 1968, इसमें आप विशेषकर ध्यान रखें कि एग्जामिनर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सिविल राइट मूवमेंट जो था, नागरिक अधिकार आंदोलन है, वो कब प्रारंभ हुआ। वो आपका 1954 में प्रारंभ हुआ एंड 1968 तक ये चला। क्या था, रेफर्स टू ए सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म्स मोमेंट एम्ड एट अबॉलिशिंग लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। ये कहता है रेफर्स, जो सिविल राइट मूवमेंट्स था वो ये शब्द या ये टर्म्स किस लिए यूज हुई, रेफर्स टू ए सेट ऑफ इवेंट्स, ये कुछ इवेंट्स के, घटनाओं का एक सेट था, एक श्रृंखला थी घटनाओं की, और मोमेंट और उस आंदोलन की, ये कुछ घटनाओं और उस आंदोलन का एक श्रृंखला थी, एम्ड, जिसका उद्देश्य एट अबोलिशिंग, समाप्त करना था, अबोलिश करना था, लीगल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वैधानिक नस्लीय भेदभाव, कानूनी तौर पर जो नस्लीय रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, नस्लीय भेदभाव, नस्ल के आधार पर भेदभाव करना, जो कि कहाँ चल रहा था, अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन। अफ्रीकन अमेरिकन्स जो पीपल्स जो थे उनके खिलाफ चलाया जा रहा था, उनके खिलाफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उनके खिलाफ जो है वो उनसे के साथ भेदभाव किया जाता था, उन्हें जो है वो निकृष्ट माना जाता था, लोअर कैटेगरी का माना जाता था, जबकि जो वाइट पीपल्स थे वो डिस्क्रिमिनेट करते थे, वो भेदभाव करते थे ऐसा। तो इसके लिए एक सेट ऑफ इवेंट्स, एक और रिफॉर्म्स, सुधारों की और एक जो श्रृंखला चली जिसे सिविल राइट मूवमेंट्स कहा जाता है, और जो लेड बाई, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, जिसका नेतृत्व मार्टिन लूथर किंग जूनियर कर रहे थे। ध्यान देना बच्चों, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हु वाज मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन थे। देखिए आपका अभी एक टर्म्स चल रही है सिर्फ सिविल राइट मूवमेंट, और इसके अंदर से ये एग्जामिनर ने HBSC बोर्ड ने एज वेल एज CBSE बोर्ड ने भी कई बार इससे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर हम HBSC हरियाणा बोर्ड की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें
तो मोस्टली एक एग्ज़ाम को छोड़कर अगर दूसरी बार जैसे 2016 में ये क्वेश्चन नहीं आया तो 2017 में या 2018 में ये क्वेश्चन आता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है। कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 3 नंबर में ये क्वेश्चन घूम फिर कर आ जाता है। तो आपको अगर इसको याद करते हैं तो डेफिनेटली आप 2 और 3 मार्क्स अपने जो है वो रिजर्व कर लेते हैं। दिस मोमेंट प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लॉ एंड प्रैक्टिस। ये आंदोलन क्या था? दिस मोमेंट प्रैक्टिस्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा का प्रयोग कर रहे थे। इसके अंदर किसी प्रकार की हिंसा नहीं थी, वायलेंस नहीं थी। अहिंसा का अर्थ होता है किसी प्रकार की जो है वो मारकाट ना होना। गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या है? मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन या कर्म से किसी व्यक्ति का बुरा सोचना हिंसा है, ऐसा गांधी जी बोलते थे। ये कहता है नॉन वायलेंस मेथड जो है इसमें अपनाया गया और इसके अंदर नॉन वायलेंस को अपनाकर और डिसओबीडियंस, विरोध किया गया, नकार दिया गया, उन कानूनों को मानने से इनकार कर दिया गया जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन या जातीय भेदभाव को बढ़ावा देते थे। तो बच्चों, सिविल राइट मूवमेंट आपने किया। अब इसी से लगती हुई अगली टर्म्स इसमें आया था ना, अफ्रीकन अमेरिकन। ये भी कई बार एग्जामिनर ने जो है वो क्वेश्चन कई बार पूछा है, तो हम ये भी साथ साथ कर लेते हैं। हु वाज अफ्रीकन अमेरिकन्स? अफ्रीकन अमेरिकी कौन थे? ए एफ्रो अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक आर टर्म्स। ये कहता है एफ्रो अमेरिकन या ब्लैक अमेरिकन और ब्लैक आर टर्म्स used to refer mainly to the descendants of Africans who were brought into America as slave between the 17th century and early 19th century। ये कहता है कि अफ्रीकन अमेरिकन या ब्लैक पीपल या अफ्रीकन पीपल्स, ये वो लोग थे या वो लोग हैं जिनके डिसेंडेंट्स, जिनके पूर्वज 17वीं शताब्दी या 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य अमेरिका के अंदर विभिन्न भागों से लाए गए थे एज ए स्लेव, एक दास के रूप में। एक दास के रूप में विश्व के विभिन्न भागों से ये व्यक्ति लाए गए थे और इनके जो संतानें हुई, इनके जो उत्तराधिकारी हुए, उन्हें एफ्रो अमेरिकन्स कहा जाता है या ब्लैक पीपल्स कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी कई बार आ जाती है, अफ्रीकन अमेरिकन्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स आर दोज पीपल्स हुज डिसेंडेंट कम फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द century 17th to 19th century as a slave। फिर आता है आपका द ब्लैक पावर। ब्लैक पावर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। काली शक्ति क्या था? यह कई बार इसको एग्जामिनर यूं भी पूछता है, व्हाट इज द ब्लैक पावर मूवमेंट? काली शक्ति आंदोलन क्या था? तो काली शक्ति जो है वो आपका सिविल राइट मूवमेंट से मिलता जुलता है, बट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविल राइट मूवमेंट्स एंड ब्लैक पावर मूवमेंट्स इज दैट civil right movements totally based on non-violence, while in black power movement is based on the violence। ये हिंसा पर आधारित था, क्योंकि इस आंदोलन, ये जो आंदोलनकारी थे, इनका ये मानना था कि जो बगैर हिंसा के किसी भी प्रकार से हम जो है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। द ब्लैक पावर मूवमेंट emerged in 1966 and lasted till 1975। ये आंदोलन जो 1966 से 1975 तक चला, which was a more militant and racist movement। ये अधिक उग्रवादी और नस्लीय आंदोलन था।
advocating even violence to end racialism। ये कहता है, ये जो है वो हिंसा के ऊपर भी बल देता है कि जो हमारी नस्लवाद है उसको मिटाने के लिए हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है। ऐसा जो है वो इस आंदोलन के अंतर्गत व्यवस्था थी, इस आंदोलन के अंदर जो है वो किया गया प्रयोग। तो बच्चों, आज हमने जो है वो आपका चैप्टर का स्टार्टिंग की है और उसके अंदर हमने बेसिकली 3 टर्म्स जो हैं वो इस चैप्टर की हमने की हैं, और मैक्सिकन ओलंपिक की हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले हमने 3 टर्म्स की हैं। और ये 3 टर्म्स आप अच्छे से समझें, लर्न करें, और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स पे या मुझे आप पर्सनली भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कल करेंगे। धन्यवाद।